और जो तुर्की के सदर हैं वो बड़ा स्मार्टली खेले हैं। अभी रिसेंटली ये कल ही ये खबर आई है कि जो तुर्की है कि वो किस तरह फ्रांस के करीब हो रहा है, लेकिन हमें फ्रांस के कौन करीब करेगा? हु विल मेक अस मोर क्लोजर टू फ्रांस? हमारा नैरेटिव कैसे बेहतर होगा? क्या हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे? इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर फ्रांस और तुर्की के ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं और तुर्की इन चीजों को मेंट कर सकता है, तो हमने फ्रांस के साथ किस किस्म के क्यों ताल्लुकात खराब किए हुए हैं? और बल्कि मैक्रोन ने ये कहा है कि जो फ्रांस तुर्की है उसने फ्रांस के बारे में जो एक इंसल्टिंग जो रवैया था वो बंद कर दिया है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए और वो फ्रांस और तुर्की की नॉर्मलाइजेशन से सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, अचानक ही तुर्की और फ्रांस से आई एक नई खबर ने पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा दिया है। पाकिस्तान को यह एहसास हुआ है कि तुर्की ने किस तरह से पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी गान चैनल वेयर यू गेट वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो को, जिसमें कमर चीमा है और वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से धर्म के आगे अंधा होकर के पाकिस्तान ने जो तुर्की के पीछे चलने की कोशिश की, उसमें तुर्की ने उसका काफ़ी फायदा उठाया और उसके बाद इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर अपने बिजनेस को भी बढ़ाया। तो फ्रेंड, आइए इस वीडियो को देखते हैं। समझ लें कि एक मुस्लिम दुनिया के अंदर तुर्की जो अपने आप को सारी बात है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर समझता है, उसने फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लिए थे। और वो इसलिए कि जी जो खास किस्म की जो लेजिस्लेशन हो रही थी फ्रांस के अंदर, वो मुसलमानों के बारे में ये कहना था उर्दगान साहब का कि जी इस्लाम को आप खतरे में ना डालें और मुसलमानों को हकूक दें, उनको राइट्स दें और इस तरह की चीजें जो फ्रांस के बारे में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा, तो उसको फ्रांस ने उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट किया और शायद उनका रिएक्ट करना बनता भी था। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि तुर्की जिसके बायलैटरल ताल्लुकात यूरोप के साथ भी बड़े अच्छे हैं, नेटो का मेंबर भी है और मगरब के साथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट चलाता रहता है। मगरब को तुर्की की जरूरत भी है, यूरोप को, फ्रांस को, सबको तुर्की की जरूरत भी है। और जो तुर्की के सदर हैं वो बड़ा स्मार्टली खेले हैं। शायद उन्होंने एक मुस्लिम उम्मा का चैंपियन बनने की भी कोशिश की और ये भी बनने के कहा कि जी हम जो फ्रांस जो है वो रेडिकल इस्लाम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ शायद लड़ाई लड़ रहा है, जबकि फ्रांस कहता था कि हम उस रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो बेसिकली दहशतगर्दी करना चाहता है या दूसरों को जिंदगी का हक नहीं दे रहा, तो हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं और उसके बारे में खास किस्म की कानून साजी लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली इस हवाले से मामला खराब हुए और बाद में अभी रिसेंटली ये कल ही ये खबर आई है कि जो तुर्की है उसने उनके तुर्की के सदर की फ्रांस के सदर से बात भी हुई है और बल्कि मैक्रोन ने ये कहा है कि जो तुर्की है उसने फ्रांस के बारे में जो एक इंसल्टिंग जो रवैया था वो बंद कर दिया है। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि तुर्की की कितनी कुछ जरूरत है यूरोप को कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि बेसिकली जो रजब तैयब उर्दगान है वो बेसिकली अपने आप को वो समझते हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर होने की वजह से, फॉर्मली उसकी उस सीट पे बैठे होने की वजह से, उस मुल्क में बैठे होने की वजह से, ना तो वो अरबों को उस तरह पसंद करते हैं ना ईरान को उस तरह पसंद करते हैं। खित्ते के ममालिक में भी उन्होंने अपना एक असर वसूख रखा हुआ है और इंटरफेरेंस करते रहते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अपने आप को बैलेंस करना की कोशिश करता रहता है ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में, हमें मुश्किल में रहती है। तो जो बात करनी है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर फ्रांस और तुर्की के ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं और तुर्की इन चीजों को मेंट कर सकता है, तो हमने फ्रांस के साथ किस किस्म के क्यों ताल्लुकात खराब किए हुए हैं? जबकि फ्रांस आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, प्लेयर है और बहुत सारे लोग फ्रांस में पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस देने में फ्रांस का बड़ा किरदार है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर वहां पे है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए और वो फ्रांस और तुर्की की नॉर्मलाइजेशन से सीखनी चाहिए। हमारी इतनी लिवरेज फ्रांस के ऊपर नहीं है, सो फ्रांस हमें स्पेयर नहीं करेगा जब हम फ्रांस के अंदर होने वाली तब्दीलियां या वहां पे जो कानून साजी हो रही है उसको हम लेके टफ होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो तुर्की है उसके ताल्लुकात जो है वो पर्टिकुलरली विद फ्रांस एंड अदर यूरोपियन पावर्स खराब हुए लीबिया के वजह से, इराक में, फिर नगोर्नो कराबाख में तुर्की ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और वहां पे बढ़ चढ़ के गया और एक समझ से कि अर्मीनिया के खिलाफ एक सपोर्ट भी किया। और सो यूरोप इस चीज को, सारी बात है, बड़ा करीब से देख रहा था
कि तुर्की जो है वो अब मुस्लिम उम्मा में अपने आप को असर्ट कर रहा है। तो रिसेंटली जो भी कल बात हुई है तुर्की के सदर की और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन की, तो दोनों ने कहा कि ये तुर्की ने कहा, फ्रांस ने कहा कि नहीं जी अच्छी जुबान में बात हुई है और हमने ये सोचा है कि हमें अच्छा एक्सचेंज, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज करते रहना चाहिए, जो कि जारी बात है एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं समझता हूँ कि होनी भी चाहिए। मुस्लिम ममालिक को अपने ताल्लुकात जो है वो यूरोपियन यूनियन और यूरोप के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहिए, ना कि उसको प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। इसमें जो टेक अवे मैं समझता हूं, टेक अवे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है मुस्लिम दुनिया में, लेकिन हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ना होने की वजह से, हमारी मिलिट्री तो स्ट्रांग है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, लेकिन इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना होने की वजह से हम डिपेंडेंट हैं इवन टर्की के ऊपर, इवन मिडिल ईस्ट के ममालिक के ऊपर, इवन यूरोप के ऊपर। सो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में है वो क्यों करके यूरोपियन ममालिक के साथ जो है वो उस तरह की डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमारे मुल्क को फायदा नहीं होगा। और वो जाहिर बात है कि हमारे और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर तो जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और पर्टिकुलरली इमरान खान और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब एक सख्त रवैया फ्रांस के बारे में अडॉप्ट किया तो फ्रांस ने एक हिसाब से आप कह लेंगे स्नब कर दिया। क्यों करके उनको हमारे सफीर को बुलाना पड़ा और क्यों करके इमरान खान जो है उन्होंने अभी तक यूरोप का विजिट ही नहीं किया। 2.5 साल से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, उनको हो गया और उन्होंने मगरब का, यूरोप का विजिट ही नहीं किया कि वो बता सकें कि वो उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। हमने जो दहशतगर्दी की जंग जीती है पाकिस्तान में, हमने उसको कैश इन करना है। हमने कैश इन करना है ये बता के कि हमने दहशतगर्द एलिमेंट्स खत्म कर दिए, हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, ना कि हमने इस तरह की बातें करनी है हमारे सियासतदानों ने जिससे मगरब को ये तासुर जाए या मगरब ये समझे कि भाई दहशतगर्दी से तो उन्होंने लड़ रही है लेकिन वहां पे एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स या ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की जो एलीट है, शायद जो जैसे प्रेसिडेंट ने बात की, जो वायलेंस की तरफ जा सकते हैं। और पाकिस्तान का तासुर, और क्योंकि रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोग बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी इसको फटाफट हम इस्लाम और मगरब का मुकाबला या तकाबला करने शुरू कोशिश कर देते हैं। इसमें इस्लाम और मगरब की कोई लड़ाई नहीं है, ये छोटे छोटे स्मॉल पैटी गोल्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, इनको इमीडिएटली हल कर लेना चाहिए और ना ही इसको उम्मा लेवल पे चीजों को लेके जाना चाहिए और ना ही बाय द वे उम्मा की ये एपेटाइट है और उम्मा इन चीजों को समझती है। हमें लर्न करना चाहिए कि इस्लामिक ममालिक जो हैं वो जैसे टर्की की मिसाल दे रहा हूं कि वो किस तरह फ्रांस के करीब हो रहे हैं, लेकिन हमें फ्रांस के कौन करीब करेगा? हु विल मेक अस मोर क्लोजर टू फ्रांस? हमारा नैरेटिव कैसे बेहतर होगा? क्या हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे? तो दोस्तों आपने देखा और सुना, और इससे इस वीडियो से एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से धर्म के आगे अंधे होकर के तुर्की के रास्ते पर चलने की कोशिश की थी और फ्रांस के मामले में टांग अड़ाया था, उसके बाद जिस तरह से फ्रांस ने पाकिस्तान के टांगों पे लात मारी थी और इनफैक्ट पाकिस्तान के जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव था उसको बुला के डांटा भी था और उसके बाद पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स को अपने ट्वीट भी डिलीट करने पड़े थे जो कि फ्रांस के अगेंस्ट किया था। तो पाकिस्तान कहते हैं ना कि उसके जो तुर्की के चलने के पीछे चलने की कोशिश की और इनफैक्ट तुर्की जैसा बनने की कोशिश कर रहा है अब पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामा को भी काफ़ी मेन स्ट्रीम पे फोकस किया जा रहा है। इमरान खान ने यहाँ तक के बोला है कि तुर्की के ड्रामे देखो, तुर्की इससे बने हो। तो पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है, कहते हैं ना कि जो खुद का ना हो सके, वो जो खुद की इज्जत ना करे उसको कोई इज्जत नहीं करता। यही हाल पाकिस्तान का है और इसी वजह से दुनिया का हर देश, चाहे तुर्की हो, चाइना हो या अमेरिका हो, पाकिस्तान को यूज करके उसको फेंक देता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।